जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चैप्टर 1 सेकंड पार्ट का कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में आज हमें एक्सरसाइज 1.3 शुरू करनी है। हम 1.1 और 1.2 हमने की, जिसमें पहली एक्सरसाइज में नॉर्मल इवेंट फाइंड करना था, सैम्पल स्पेस फाइंड करना, वो हमने समझा था। सेकंड एक्सरसाइज में उसकी परफेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हमने सीखा, जिसमें हमने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, थोड़े लॉजिकल सम्स वो भी देखे थे। अब एक्सरसाइज 1.3 में कुछ नए टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो देखो, एक्सरसाइज 1.3 आज आप लोग बुक में लिखना शुरू करो ना, तो उससे पहले एक पेज खाली छोड़ देना। बीच में कुछ नोट्स आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे, तो वो भी हम आपको लिखवाएंगे। और एक्सरसाइज 1.3 में जो पहले 2 क्वेश्चन हैं, वो पहले 2 क्वेश्चन पुराने मेथड से ही हैं। जैसे नॉर्मल 1.2 में हम लोग सिलेक्ट करते थे, वैसे ही पहले 2 क्वेश्चन वही हैं। क्वेश्चन 3 से थोड़े थोड़े नए लॉजिक आएंगे, थोड़ा सा नया चेंज होगा, वो भी सीखेंगे। तो पहले 2 क्वेश्चन सिंपल मेथड से हैं, जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही ये 2 क्वेश्चन। फिर जब थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस भी ध्यान से समझेंगे। तो पहले ये 2 क्वेश्चन नॉर्मली कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 2 cards are drawn from the pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are drawn are of same and same of color, same suit कलर दिया है। तो देखो, इनमें भी सिलेक्ट करने हैं 52 में से 2 कार्ड्स। ड्रॉन मतलब निकालने हैं, मतलब सिलेक्ट ही करना हुआ ना। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग आगे भी क्या करते थे, पहले टोटल सिलेक्शन हम लोग फाइंड करते थे। मतलब यहाँ पर जो है वो लिखेंगे टोटल सिलेक्शन ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल सिलेक्शन ऑफ 2 cards आउट ऑफ 52। 52 में से 2 कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 52C2। ओके, तो इसे 2 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, 52 इंटू 51 अपॉन नीचे भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आंसर आएगा 1326। ओके, तो 1326 हमारा n आ गया। ये हो गया n, मतलब टोटल सिलेक्शन। उसके बाद जो पहला इवेंट पूछा है, वो पहला इवेंट है ऑफ सेम सूट। जो 2 कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं वो दोनों सेम सूट के होने चाहिए। सूट कार्ड, सूट मतलब डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन के होने चाहिए। हमें पता है कि कार्ड्स में 4 डिज़ाइन आते हैं। कौन कौन से, देखो, डायमंड, हार्ट, ये आपको लिखना नहीं है, ये आप समझ ले रफ में, क्लब और स्पेड। ये 4 डिज़ाइन होती हैं कार्ड में, ठीक है। ये 4 डिज़ाइन आते हैं, तो हमें जो 2 कार्ड हमें लेने हैं वो दोनों सेम डिज़ाइन के होने चाहिए। मतलब या तो वो दोनों डायमंड के हों, या दोनों हार्ट के हों, या दोनों क्लब के हों, या दोनों स्पेड के हों। ओके, या दोनों, मतलब और वाली, या है ना, और वाली कंडीशन आएगी। मतलब ऐसे हम लोग इसका सिलेक्शन लिख सकते हैं कि इवेंट ए, अगर हम लोग कहें कार्ड्स ऑफ इवेंट ए में हम लिखेंगे यहाँ पर कार्ड्स ऑफ स्पेड सेम सूट, सेम
सूट। ओके, तो हम लिख देंगे इसमें कि कार्ड्स ऑफ सेम सूट, ये हमारा है इवेंट ए। ओके, तो दोनों सेम डिज़ाइन के होने चाहिए, या तो वो डायमंड के होने चाहिए, या वो दोनों क्लब के, या वो दोनों हार्ट, या वो स्पेड के, दोनों होने चाहिए। और वाली कंडीशन आएगी। मतलब ऐसे इसका सिलेक्शन लिख सकते हैं कि इवेंट ए, अगर हम लोग कहें कार्ड्स ऑफ सेम सूट, तो वो इवेंट ए अगर लिखें तो उसमें लिखेंगे कि 2 कार्ड्स, या तो कार्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं 2 कार्ड्स आउट ऑफ 13 डायमंड कार्ड्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 कार्ड्स आउट ऑफ 13 डायमंड। ओके, फिर और, तो और में हम लिखेंगे हर डिज़ाइन के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, है ना। हर डिज़ाइन के 13 ही कार्ड्स होते हैं ना, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, 13 क्लब के और 13 स्पेड के। तो जो 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं वो इसी 13 में से ही आएंगे। तो पहला सिलेक्शन ऐसे लिख सकते हैं 2 कार्ड्स आउट ऑफ 13 डायमंड कार्ड्स, की 13 डायमंड में से 2 कार्ड सिलेक्ट करेंगे। फिर और की कंडीशन 2 ही कार्ड सिलेक्ट करने हैं, या तो डायमंड के होने चाहिए, और 2 कार्ड्स आउट ऑफ 13 हार्ट, या तो वो हार्ट में से 2 होने चाहिए, हार्ट के कितने हैं 13। फिर और 2 कार्ड्स आउट ऑफ 13 क्लब। ओके, और यहाँ पे लिख देती हूँ, और कौन सा बचा, स्पेड बचा, है ना। हार्ट हो गया, क्लब हो गया, डायमंड, अब स्पेड बचा। 2 कार्ड्स आउट ऑफ 13 स्पेड। ठीक है, हर एक डिज़ाइन के 13 कार्ड्स होते हैं, तो उन 13 में से हमें कोई 2 सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो यहाँ पर और की कंडीशन है, और मतलब क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, देखो और की कंडीशन है, तो और मतलब प्लस, कहीं पर भी और हो मतलब प्लस करना है। तो इसके पॉसिबल सिलेक्ट करते हैं कि एम, तो इसका पॉसिबल सिलेक्शन यानी कि एम क्या हो जाएगा, 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2। ओके, अब 13C2 मतलब देखो ऐसे करेंगे, 13C2 13 × 12, 2 डिजिट मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा 78। तो 78 प्लस 78 प्लस 78। ओके, तो सब में देखो हमने प्लस किया, दोनों की 2 डिजिट यहाँ पर मल्टीप्लाई भी की, तो हमारा आंसर आया 78। तो सब में प्लस 78 हमने कर दिया, तो टोटल आएगा हमारा 312। ओके, तो इसका आंसर मतलब एम हो गया 312। तो अब एम और एन दोनों देखो, ये एन है और ये एम मिल गया, कितना मिला 312, तो दोनों मिल गए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी इवेंट ए इज इक्वल टू m/n 312 अपॉन 1326, जिसका आंसर आएगा 4/17। तो ये हो गया हमारा इवेंट ए का आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब 4/17 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया इवेंट ई। अब ऐसे ही इवेंट बी में पूछा है ऑफ द सेम कलर, तो अब इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर
चलते हैं। ओके, हमें जो 2 कार्ड लेने हैं वो दोनों सेम कलर के होने चाहिए। मतलब 52 कार्ड्स में से 2 ही कलर होते हैं। कौन से? एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। रेड होते हैं 26 और ब्लैक होते हैं 26। ओके, कलर के होने चाहिए या ब्लैक कलर के। तो यहाँ इवेंट भी अगर कहें तो यहाँ इवेंट बी अगर कहें तो कार्ड्स ऑफ सेम कलर, कार्ड्स ऑफ सेम कलर। ओके, सेम कलर के कार्ड्स उसमें लिखेंगे कि 2 कार्ड्स आउट ऑफ 26 रेड कार्ड, 2 कार्ड्स आउट ऑफ 26 रेड। ओके, इस तरह से। और अब और यानी कि या तो, ठीक है, या तो 26 रेड में से 2 होने चाहिए और इसमें भी और की कंडीशन है ना। या तो फिर 2 कार्ड्स, या तो फिर 2 कार्ड्स आउट ऑफ 26 ब्लैक। या तो रेड कलर के होने चाहिए या फिर वो ब्लैक कलर के होने चाहिए। ठीक है, तो 2 कार्ड होने चाहिए। तो इसके पॉसिबल सिलेक्शन मतलब एम इसमें कितना होगा? 26 में से 2, तो 26C2 और है, और मतलब प्लस यहाँ पर भी 26 में से 2, तो 26C2। ओके, और इनका सॉल्यूशन करें तो जैसे 26C2 तो 2 डिजिट मल्टीप्लाई ऊपर और 2 डिजिट मल्टीप्लाई नीचे, तो इसका आंसर होगा 300। इसका आंसर होगा 650। ओके, छब्बीस को 2 से यदि हम कट करें तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 × 25, 295। 325 आना चाहिए। सॉरी 325, सॉरी ये हमारा 325 आएगा। ओके, तो 325 प्लस 325। ओके, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 650। तो ये आ गया हमारा एम, ये हो गया एम। अब एम भी मिल गया और एन भी मिल गए, तो अब प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी m/n इज इक्वल टू 650/1326, जो कि हमारा n है। ओके, अब इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25/51। अभी आगे कट नहीं होगा, कुछ और आ रहा है। हाँ, 25/51। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है 3 बुक्स ऑफ स्टैटिस्टिक and 4 books of mathematics are arranged on a shelf. 2 books are randomly selected from these books. Find the probability that both the books are selected are of the
सेम सब्जेक्ट। तो 3 स्टैटिस्टिक की बुक हैं, ऐसे लिख देते हैं, 3 स्टैटिस्टिक की हैं और 4 मैथमेटिक्स की हैं। एस मतलब यहाँ पे स्टैटिस्टिक, एम मतलब मैथ। 3 स्टैटिस्टिक की बुक हैं और 4 मैथमेटिक्स की बुक हैं, मतलब टोटल 7 बुक्स हैं, है ना। तो 7 में से 2 बुक्स सिलेक्ट करनी है और वो दोनों सेम सब्जेक्ट की होनी चाहिए। सेम सब्जेक्ट मतलब इसमें भी वैसे ही या तो दोनों स्टेट की होनी चाहिए या मैथ की होनी चाहिए, दोनों। और की कंडीशन है, यहाँ 1 ही इवेंट है, 2 बुक्स सिलेक्ट करनी है और दोनों बुक्स एक ही सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो सबसे पहले टोटल सिलेक्शन फाइंड करेंगे। तो टोटल सिलेक्शन ऑफ 2 बुक्स आउट ऑफ 7, 7 में से 2 बुक हमें सिलेक्ट करनी है। ओके, मैथ की, या तो वो मैथ की हो या वो स्टैटिस्टिक की हो। तो सबसे पहले टोटल सिलेक्शन, टोटल 7 बुक्स में से 2 बुक हमें सिलेक्ट करनी है। मतलब सबसे पहले टोटल सिलेक्शन अगर हम लिखें तो n बराबर 7C2, तो 2 डिजिट मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 और 2 इंटू 1, जिसका आंसर आएगा 21। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा एंड 7 3 ज़ा 21। ये हो गया हमारा n। ओके, टोटल सिलेक्शन। उसके ऊपर से इवेंट ए दिया है, इवेंट ए हमें दिया है कि 2 बुक्स हमें लेनी है, 2 बुक्स हमें लेनी है, सेम सब्जेक्ट की होनी चाहिए, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट। ओके, तो इसका मतलब वो दोनों बुक या तो स्टेट की होनी चाहिए या मैथ की होनी चाहिए। तो अगर स्टेट की कहें तो इसमें लिखेंगे, यदि हम स्टेट की लिखें तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा 2 बुक्स आउट ऑफ 3 स्टैटिस्टिक्स। ओके, क्योंकि 2 ही लेनी है तो 3 हमारे पास स्टेट की हैं, तो 3 में से 2 बुक सिलेक्ट करनी है। तो या तो फिर दोनों बुक्स मैथ की होनी चाहिए। तो मैथ की कितनी बुक है हमारे पास? 4 बुक है। 4 में से 2 बुक सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और 2 बुक्स आउट ऑफ 4 मैथमेटिक्स। ओके, 2 बुक्स आउट ऑफ 3 स्टैटिस्टिक्स और 2 बुक्स आउट ऑफ 4 मैथमेटिक्स। या तो जो 3 स्टैटिस्टिक्स की हैं उसमें से 2 होनी चाहिए या 4 मैथमेटिक्स की हैं उसमें से 2 होनी चाहिए। मतलब पॉसिबल सिलेक्शन अगर कहें m बराबर 3 में से 2 सिलेक्ट करनी, यानी कि 3C2 और मतलब प्लस। ओके, या तो 4 में से 2 सिलेक्ट करना मैथमेटिक्स, तो 4C2। तो ये 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 डिजिट मल्टीप्लाई एंड 2 डिजिट मल्टीप्लाई। 2 से 2 कट, 3 2 2 ज़ा, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर जो आया वो आएगा 9। अब देखो n मिल गया कितना 21 और m मिल गया 9। ओके, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। यहाँ कर लेते हैं m/n। तो m कितना है? m है
9 और n है 21, कट करेंगे तो 3 3 सा और 3 7 सा, ये आ गया हमारा आंसर 3/7। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है 1 कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 में से एक ही कार्ड हमें सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ स्पेड और एस कार्ड। एस कार्ड मतलब इक्का, जो ए से शो होता है ना, उसे कहते हैं इक्का। ओके, कौन सा होना चाहिए, या तो इक्का या फिर वो स्पेड कार्ड होना चाहिए, हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो या तो नाइदर स्पेड नॉर एस, यहाँ पर 2 इवेंट हैं। देखो, इसमें भी पहले रफ में समझ लेते हैं, क्योंकि एक नया पॉइंट है। 52 में से एक कार्ड हमें सिलेक्ट करना है। मतलब जैसे हम लोग पहले टोटल सिलेक्शन लिखते थे, क्या लिखते थे, पहले रफ में देख लेते हैं। n बराबर 52C1 इज इक्वल टू हो गया 52। ओके, तो ये 1 कार्ड सिलेक्ट करना है, तो 52C1 आंसर 52। और इसमें पहला इवेंट, जिसे इवेंट ए हम लोग कहते हैं, तो इवेंट ए उसमें दिया है स्पेड और एस कार्ड। इवेंट ए हमें दिया है, देखो और करके दिया हुआ है, तो हमें 1 कार्ड लेना है। तो या तो वो स्पेड का होना चाहिए, स्पेड डिज़ाइन होती है, या तो फिर एस। एस का मतलब इक्का, नंबर 1 का कार्ड जिसे हम कहते हैं। मतलब अगर यहाँ सिलेक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 कार्ड आउट ऑफ 13 स्पेड, 13 स्पेड। ओके, स्पेड कार्ड 13 होते हैं, तो उस 13 में से एक कार्ड सिलेक्ट करें, या तो फिर और, देखो और की कंडीशन है, या तो फिर और 1 कार्ड आउट ऑफ 4 एस कार्ड। ओके, 4 एस कार्ड, जो 4 इक्के होते हैं उसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो एक कार्ड सिलेक्ट करना है, या तो वो स्पेड का होना चाहिए, या तो वो स्पेड का होना चाहिए, या वो इक्का होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें जो नई चीज़ सीखनी है सम में, और आपको याद रखना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में सम आएंगे उसमें ये फ़र्क लिखा नहीं होगा। उसमें तो आपको पता होना चाहिए कि सम को कैसे सॉल्व करना है। तो माइंड में ये रखना है कि जब हमें ये 2 इवेंट एंड और में लेते हैं, जब हम ये 2 इवेंट एंड या और में लेते हैं, तो अभी तक जितने भी इवेंट हमने और एंड में लिए, उनमें दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं था। ओके, जैसे पिछला क्वेश्चन कि 2 बुक स्टेट की और 2 बुक मैथमेटिक्स की लेनी है, तो मैथ और स्टेट की बुक में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, ये कह रहा है कि एक कार्ड स्पेड का, ओके, लेना है, एक कार्ड इक्का लेना है, दोनों में से एक कार्ड कॉमन है। देखो, जब हम स्पेड की बात करें तो 13 स्पेड होते हैं, है ना, 13 स्पेड होते हैं, और उन 13 में भी एक इक्का होता है। ऐसा कहें कि जब हम 4 इक्के लेंगे, जब हम यहाँ पे 4 इक्कों की बात कर रहे हैं, तो एक स्पेड का इक्का भी होगा ना, क्योंकि 52 कार्ड में 4 इक्के होते हैं। तो इस तरह से दोनों में एक कार्ड कॉमन है, और जब एक कार्ड कॉमन हो तब ये मेथड यूज़ नहीं करते, उसे हम लोग अलग मेथड से, जो ये मेथड हमने की है ना, इस मेथड से हम उसको नहीं करेंगे, अलग मेथड से करेंगे। अभी हम जितने भी सम किए, एक्सरसाइज 1.B2 भी हमने पूरी की, उसमें कभी भी चाहो तो आप लोग
पीछे से फिर से सभी सम रिवाइज कर लो, किसी में भी अभी कोई दो में कॉमन नहीं आ रहा है। दो स्टेट की, दो मैथ की बुक, कुछ कॉमन था नहीं। पहला क्वेश्चन किया सेम सूट या सेम कलर के लिए, तो या तो सेम डिज़ाइन के होने चाहिए या सेम कलर के। तो डिज़ाइन और कलर में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 4 डिज़ाइन स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और कलर रेड, ब्लैक, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन आता हो तब ये मेथड नहीं यूज़ होगी। कॉमन आता हो तो हमें हर एक को अलग अलग इवेंट करके सॉल्व करना है। हम लोग इवेंट ए करके ये कंबाइन कर देते थे, है ना। इवेंट ए करके हम लोग ये कंबाइन करते थे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं, जब कॉमन हो तो इसे अलग से इवेंट ए बताना है, इसे अलग से इवेंट ए बताना है, इसे अलग से इवेंट बी बताना है, और उनके बाद सॉल्यूशन करना है। इसके बाद और मतलब यूनियन कहते हैं, और का मतलब यूनियन कहते हैं। ओके, तो पी ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब स्पेड कार्ड सिलेक्ट करना है उसे ए मानेंगे, एस कार्ड सिलेक्ट करना है उसे बी मानेंगे, और उसके साथ ए यूनियन बी दोनों का यूनियन करेंगे कि इसमें यूनियन की फॉर्मूला बनती है। यूनियन की फॉर्मूला क्या थी हमारी? पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही फार्मूला बनती है ना हमारी। ये फार्मूला बनती है, और हमें अब इस फार्मूला से आगे के सम करने हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ए मतलब स्पेड कार्ड सिलेक्ट करना, उसकी प्रोबेबिलिटी बी मतलब एस कार्ड सिलेक्ट करना रहेगा ये ही। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि मतलब जो दोनों में कॉमन आता है उसे माइनस करके भी लिखना है, डायरेक्ट नहीं। कॉमन आता हो तो माइनस करके ही लिखना है। तो अब फाइनल डिफरेंस समझते हैं कि जब दो इवेंट आप ले रहे हो तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकलता है। जैसे स्टेट और मैथ की बुक में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर सम को दोनों मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर दो इवेंट सिलेक्ट करने हैं और दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो कंपलसरी इसी फॉर्मूला से हम सम सॉल्व करेंगे। तो आगे से कोई भी आंसर आए, इवेंट एग्ज़ाम में भी आए, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो अब आपको ये ध्यान देना है कि कोई दो इवेंट हो तो ध्यान देना है कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, नहीं है तो इजी मेथड से सॉल्व करो। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले टोटल सिलेक्शन पता करेंगे। ओके, सबसे पहले हम टोटल सिलेक्शन ऑफ वन कार्ड आउट ऑफ 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना। n बराबर 52 C1, आंसर आया 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना, यानी कि n = 52। अब जैसे पहला इवेंट है कि स्पेड और एस कार्ड लेना है, तो उसमें स्पेड कार्ड सिलेक्ट करना वो अलग इवेंट होगा, और एस कार्ड सिलेक्ट करना उसे अलग इवेंट मानेंगे, मतलब इवेंट बी। और दोनों में जो कॉमन हो उसे ए इंटरसेक्शन बी अलग से। तो अब इसमें ऐसा लिखा जाएगा कि सबसे पहले इवेंट ए लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इवेंट ए, सिलेक्शन ऑफ
स्पेड कार्ड। ओके, सिलेक्शन ऑफ स्पेड कार्ड। तो इवेंट ए, तो स्पेड कार्ड 13 होते हैं, तो 13 में से एक सिलेक्ट, तो 1 कार्ड ही करना है ना, 13 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, मतलब वहाँ पर आएगा 1 कार्ड आउट ऑफ 13। ओके, 13 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना, तो एम कितना हुआ इसका 13C1, यानी कि आंसर आएगा 13। ओके, तो अब एम मिल गया और एन भी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी ढूंढ लेते हैं, यानी कि PA बराबर M/N, तो ये हो गया 13/52, क्योंकि M है 13 और N है 52। ओके, तो इसका आंसर आएगा कटिंग करके 1/4। ओके, तो ये हो गया हमारा इवेंट ए। अब इवेंट बी में दूसरा लिखें कि अगले पेज पर चलते हैं। इवेंट बी में अगर लिखें सिलेक्शन ऑफ एस कार्ड, सिलेक्शन ऑफ एस कार्ड, जो मतलब उसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक कार्ड आउट ऑफ 4, 1 कार्ड आउट ऑफ 4, क्योंकि 4 इक्के होते हैं और 4 में से हमें एक सिलेक्ट करना है। ओके, 4 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना, तो इसका M हो जाएगा 4C1, यानी कि आंसर 4। ओके, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, M/N, यानी कि 4/52, तो आंसर आएगा 1/13। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ए और इवेंट बी दोनों मिल गए। अब जो पूछा है दोनों को अलग अलग गिना। ओके, इवेंट ए हमने पीछे किया और इवेंट बी हमने यहाँ किया, दोनों को अलग अलग गिना। अब इनके साथ कंपलसरी पहले इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो वो अब आगे के सम्स में यही ध्यान देना है, जो दोनों में कॉमन हो वो कंपलसरी लिखना है। इन दोनों में कॉमन है स्पेड कार्ड और एस कार्ड में एक एक कार्ड कॉमन है, तो यहाँ पे अब एक इवेंट एक्स्ट्रा देना होगा, वो होगा इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ स्पेड एंड एस कार्ड, सिलेक्शन ऑफ स्पेड एंड एस कार्ड, तो एंड और एस का डिफरेंस आपको पहले भी बताया था। एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन, तो इंटरसेक्शन कर रहे हैं मतलब सेंटेंस में एंड लिखना है। ओके, और यहाँ पे M बराबर हो जाएगा 1। ओके, जिसमें इसमें कोई की फॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लॉजिक है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो स्पेड कार्ड और एस कार्ड दोनों में से एक कार्ड कॉमन होगा, तो 1 कार्ड जो इक्के का कार्ड है वो दोनों में कॉमन होगा, तो मतलब N बराबर डायरेक्ट 1,
m बराबर डायरेक्ट 1, क्योंकि एक कार्ड उसमें कॉमन है और अगर m बराबर 1 तो उसका इंटरसेक्शन मिल जाएगा a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी अब हम फाइंड करेंगे m/n, तो 1/52। ओके, तो ये हो गया 1/52। फॉर्मूला में रखने के लिए इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद अब फाइनली यूनियन ढूंढना है, तो अब लिखेंगे इवेंट A यूनियन B। इसके लिए हम चलेंगे अगले पेज पर। A यूनियन B, जिसमें जो आंसर में है वो लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ स्पेस और एस कार्ड। यूनियन है तो और लिखना है स्पेड और एस कार्ड। यूनियन के लिए सीधी फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारी, PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B। अब जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। इनमें इन तीनों की वैल्यू आएगी PA PB और A इंटरसेक्शन B। अब जब वैल्यू रखते हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि वैल्यू रखते समय तीनों के डेनोमिनेटर सेम हो तो ज़्यादा अच्छा। मतलब देखो एक बार जाके देखते हैं। देखो यहाँ से हम लेंगे A के लिए 13/52, ओके, और यहाँ पे हम B के लिए लेंगे 4/52 और A इंटरसेक्शन B के लिए लेंगे 1/52। तीनों में डेनोमिनेटर हमारे सेम हैं। सेम डेनोमिनेटर के लेंगे ना तो फिर हमें एलसीएम नहीं करना पड़ेगा। तो PA में लिखेंगे 13/52, PB में लिखेंगे 4/52, A इंटरसेक्शन B में लिखेंगे 1/52। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 13 और 4 17, 17 में से गया तो 16/52। कट करेंगे तो 8/26, फिर कट करेंगे तो 4/13। तो ये यूनियन का आंसर मिला। ये फॉर्मूला जो है आपको नोट कर लेनी है। ये लॉजिक याद रखना है कि दो इवेंट में जब कुछ कॉमन हो तो फिर उसे इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ए और बी अलग अलग इवेंट कॉमन जो है उसे ढूंढेंगे। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर हैं उसमें, नाइदर स्पेड नॉर, इसमें पूछा है नाइदर स्पेड नॉर एस, मतलब ना स्पेड लेना है ना एस लेना है, मतलब ये दोनों नहीं, उनके अलावा। तो उनके अलावा हो तो उनके अलावा को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री किसका, तो अब ये होगा ए यूनियन बी डैश, ओके, जिसमें लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ नाइदर स्पेड नॉर एस कार्ड। ओके, सिलेक्शन ऑफ नाइदर स्पेड नॉर एस कार्ड मतलब ना स्पेड ना एस, दोनों में से एक भी कार्ड हमें नहीं लेने हैं। तो उसके अलावा और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, तो इसका फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 1.2 में हमने लिखी थी, पी ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1 - ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर पी है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है तो 1 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 1 माइनस, ये पी है यहाँ पर पी, ओके।
1 माइनस कर देंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री यानी यहाँ पे 1 माइनस ए यूनियन बी क्या आया है हमारा 4/13। अब एलसीएम कर देंगे, 13 एकम 13 माइनस 4 यानी कि 9/, ये आ गया हमारा आंसर। तो अब हम फॉर्मूला से फाइंड करेंगे क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में सीखे थे। जब कोई दो इवेंट दिए गए हों तो उन दो इवेंट में से कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर कॉमन निकलती हो और फिर उनका यूनियन अगर फाइंड करना हो तो वो पूरी फॉर्मूला आती है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।